हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो ऑफिस में बैठकर अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तियांग की हीट बहुत ही ज़्यादा था। तियांग बहुत ही परेशान भी लग रहा था। यहाँ पर यूंगी दरवाजे पर नॉक करता है। तियांग वो अपने काम पर इतना बिजी था कि यूंगी दरवाज़ा नॉक करने के बाद खुद ही अंदर आ जाता है। किसी को अंदर आते हुए देखकर तियांग ने अपने आप को संभाल लिया और यूंगी वो समझ जाते कि तियांग क्या कर रहा था। यूंगी बहुत ही नॉटी हुए से तियांग से कहता है, लगता है तुम बहुत ही हॉट फील कर रहे हो, क्या मेरी हेल्प की ज़रूरत है? तियांग ने यूंगी को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहा, तुमने नॉक किए बिना अंदर क्यों आ गए? यूंगी ने कहा, मैंने नॉक किया है लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया, लगता है तुम्हें किसी और चीज़ पर ही ध्यान था। लेकिन तियांग, मुझे तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था तो मुझे अंदर आना पड़ा। वो जिमिन और मेरा झगड़ा हो गया है। तियांग कहता, तो मैं क्या करूँ? तो यूंगी ने कहा, तुम्हारा सोलमेट है, तुम क्या करोगे, क्या मतलब है? तुम जिमिन को समझाओ ताकि वो मेरे पास वापस आ जाए। तुम समझ रहे हो ना, वरना मैं उसके बिना कैसे रहूँगा। और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? तुमने कहा जिमिन को बोलने के लिए मैं बोल दूंगा, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता हो। वो मेरी सोलमेट है, अगर तुमने कुछ गलत किया है वो तुम्हारे पास क्यों जाएगा? तियांग की बात सुनकर यूंगी ने मुस्कुराते कहा, तुम नहीं चाहते हो क्या कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? अभी तुम जो कर रहे थे, तुम्हारी इसमें कोई और हेल्प कर सकता था अगर तुमने शादी कर लिया होता। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर लेकर आ सकता हूँ अगर तुम शादी करना चाहो तो। उसके बाद तुम उसके साथ जितना चाहो ये सब कुछ कर सकते हो। तुम्हें इतना प्रेशर नहीं होना होगा और इतने गुस्से में भी नहीं रहोगे। यंगी के फोन रिंग करने लगते हैं। यंगी ने जैसे अपने फोन में देखा वो बहुत ही खुश हो गए। तियांग ने कहा, क्या बात है, लगता है जिमी ने तुम्हें कॉल कर दिया, तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। यंगी ने कहा, नहीं नहीं, जिमी नहीं है, ये तो जंगकुक है। तो जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, जंगकुक ये कौन है? यंगी कहता है, वो मेरी यंगर ब्रदर है। तियांग ने कहा, लेकिन जितना मैं तुम्हें जानता हूँ तुम्हारा कोई यंगर ब्रदर नहीं है। यंगी ने कहा, वो मेरी कजिन ब्रदर है, बहुत ही दूर की रिश्तेदार है। वो बहुत ही अच्छा है, बहुत क्यूट भी है, और वो मेरे घर पर आ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिमिन भी घर पर आ जाए, वरना उसको क्या लगेगा? तियांग ने कहा, तो फिर तो मुझे उससे मिलना पड़ेगा, मैं उसको जानना चाहता हूँ कि कौन है वो। यंगी ने कहा, पहले तुम जिमिन को समझा दो, उसके बाद मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा डिनर पर। तियांग कहता है, ठीक है। उसके बाद तियांग ने जिमिन को कॉल किया। जिमिन तियांग की बात मानने के बाद वो यंगी के पास जाने के लिए तैयार है और तियांग अब जंगकुक से मिलने वाला है। तो फिर तियांग यंगी के घर पर डिनर करने आ जाते हैं और यहाँ पर जंगकुक वो जिमिन की हेल्प कर रहा था। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम्हें हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बैठ जाओ, तुम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आए हो, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो, अगर तुम यहाँ पर नहीं आते ना, मैं यंगी को कभी माफ़ नहीं करता। यंगी ने कहा, जंगकुक तब तो मुझे तुम्हें थैंक्स कहना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे वजह से जिमिन मेरे पास वापस आ गया है। तियांग वो जंगकुक को ही देखे जा रहा था। यंगी तियांग को टर्न करते हुए कहा, लगता है किसी की नज़र नहीं हट रहा है, किसी से बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया है। तियांग ने कहा, यंगी क्या तुमने मुझसे कुछ कहा? यंगी ने कहा, क्या ये बात तुम पर सूट कर रहा है? जंगकुक वो बहुत ही ब्लश कर रहा था। जंगकुक को भी तियांग पसंद आ जाता है और तियांग को भी जंगकुक पसंद आ जाता है। जिमिन ने कहा, आखिर तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? यंगी ने कहा, जिमिन मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, पहले मुझे तियांग और जंगकुक से बात करने दो। और इसके बाद यंगी तियांग और जंगकुक से कहता है, तुम दोनों कुछ आपस में बात करना चाहते हो तो कर लो, मैं और जिमिन बाद में आते हैं। टाइम को स्किप करने के बाद जंगकुक और तियांग की शादी हो चुकी है और जंगकुक तियांग का इंतजार कर रहा है और तियांग वो बहुत ही जल्दी में रूम में इंटर कर लेते हैं और इंटर करने के बाद ही वो अपने कपड़े उतारने लगता है। जंगकुक ने कहा, कर क्या रहे हो तुम? तियांग कहता है, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, देखो तुम मेरे बारे में गलत मत सोचना, मुझे अभी जो करना है मुझे करने दो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ, मैंने बहुत इंतजार कर लिया है। तुमने उस दिन मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया, तुम नहीं जानते हो कि मैं कितनी खुश हो गया हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो। पहली बार किसी को देखकर लगा जो मुझे खुश कर सकता है और वो तुम हो। ये कहकर ही तियांग जंगकुक के साथ बहुत ही नौटी हरकतें करने लगा। तियांग की नौटी हरकतों को देखकर जंगकुक एक पल के लिए तियांग को बहुत ही ज़्यादा बार समझने लग जाता है। उसके बाद जंगकुक ने कहा, नहीं वो मेरे हस्बैंड है और वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है, मुझे उसको परवर्ट नहीं समझना चाहिए। जंगकुक अपने आप से ही बातें कर रहा था और तियांग जंगकुक के साथ और भी ज़्यादा रफ बन रहा था। जंगकुक को बहुत ही हर्ट हो रही थी क्योंकि ये सब कुछ दोनों के लिए ही पहली बार था
लेकिन जंगकुक को ज़्यादा पेन हो रहे थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा यंग है और तियांग जंगकुक से 10 साल बड़ा है। वो 30 ईयर का है और जंगकुक 20 का है। तियांग जंगकुक के सर पर सहलाते हुए कहा, आई नो तुम्हें बहुत ही पेन हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। 1-2 बार में तुम बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो जाओगे, उसके बाद तुम्हें इतना हार्ड नहीं होगा। इंटीमेट होने के बाद जब तियांग जंगकुक को अपनी बाहों में खींच लेता है और उसको टाइटली हाथ करके सो जाते हैं, तियांग जंगकुक की फोrehead पे किस करता है। जंगकुक को बहुत अच्छा लगा। जंगकुक को लगा शायद तियांग उसके साथ इंटीमेट होने के बाद उसको अपने से धकेल देगा और वो सो जाएगा, लेकिन जंगकुक ने ऐसा नहीं किया। इंटीमेट होने के बाद अगर हस्बैंड अपनी पार्टनर को बहुत ही प्यार से गले लगाकर सो जाते हैं ना, तो उसकी पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है। जंगकुक को भी बहुत अच्छा लग रहा था। जंगकुक तियांग के बारे में बहुत ही अच्छा सोच रहे थे। शादी के 1 महीने बाद तियांग अपने ऑफिस में थे। वो बहुत ही काम में बिजी था। अचानक तियांग को जंगकुक के करीब जाने का मन हुआ और वो काम काज छोड़कर घर जाने के बारे में सोचा। लेकिन यहाँ पर युंगी आ जाता है और तियांग को कहता है एक मीटिंग होने वाला है जहाँ पर तियांग का होना बहुत ज़रूरी है। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन अब मैं अपनी पार्टनर के पास जाने वाला था, मुझे जंगकुक की ज़रूरत है। जंगकुक को भी मेरी ज़रूरत होंगे। युंगी ने कहा, बाद में चले जाना, वो तुम्हारा ही लाइफ पार्टनर है, वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला है। तियांग तुम सब कुछ बाद में भी कर सकते हो, लेकिन मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तियांग ने कहा, मीटिंग भी तो बाद में हो सकता है ना। युंगी ने कहा, नहीं वो हो सकता है, लेकिन इसमें हमारी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तियांग ने कहा, मीटिंग कब तक है? युंगी ने कहा, आधे घंटे में। तियांग ने कहा, ठीक है, लेकिन मीटिंग शुरू होने के बाद बहुत ही टाइम लग जाता है और तियांग घर पहुंचने में उसको शाम हो जाएगा। तियांग युंगी को गुस्से में घूर रहा था। युंगी ने अपने कान पकड़कर तियांग को सॉरी कहा और फोन का बहाना करते हुए पतली गली से निकल गया। और यहाँ पर तियांग वो गुस्से के मारे फाइल को फेंक कर वो घर आ जाते हैं। और यहाँ पर जंगकुक तियांग के आते ही तियांग को पीछे से हक कर लिया। तियांग जंगकुक की हाथ पकड़कर अपनी करीब लेकर आते हैं और उसे कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, तुम मुझे मिस कर रहे थे ना? जंगकुक कहता है, बहुत ज़्यादा, मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हें खुशखबरी देने के लिए। तियांग ने कहा, कौन सी खुशखबरी? पहले मुझे तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करने दो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है जंगकुक। आई नो कि तुम्हें भी मेरी ज़रूरत होंगी ना। एक कहकर जंगकुक को किस करने लगता है। जंगकुक तियांग को रोकने लगा। तियांग को अच्छा नहीं लग रहा था, आखिर जंगकुक उसको रोक क्यों रहा था। तियांग हमेशा जंगकुक करीब जाने के लिए पागल रहता है। तियांग जब जंगकुक की लिप पर बार बार किस कर रहे थे, जंगकुक ने तियांग की लिप पर फिंगर रखते उसको रोक लिया। तियांग को गुस्सा आ गया और तियांग ने जंगकुक की उंगलियों पर बाइट कर दिया। जंगकुक ने कहा, तियांग ये तुमने क्या किया है, मुझे बहुत ही हर्ट हुआ। तियांग मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं बाद में सुन लूँगा, लेकिन पहले मुझे थोड़ा सा रोमांस करने दो ना। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं सुबह से तुम्हें बोलने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब तुम घर आओगे, मैं तुम्हें बताऊँगा, लेकिन तुम हो कि मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। अब मैं और नहीं रुक सकता हूँ, मुझे बोलना ही पड़ेगा। तियांग तुम फादर बनने वाले हो और हम दोनों पेरेंट्स बन जाएंगे। तियांग ने कहा, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? जंगकुक ने कहा, क्या तुम खुश नहीं हो? तियांग का फेस देखने का लायक था, वो बहुत ही सैड लग रहे थे। और यहाँ पर जंगकुक वो तियांग को देखकर कहा, क्या हुआ, तुम लगता है खुश नहीं हो। तियांग कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन इसको देखकर लग ही रहा था वो खुश नहीं है। जंगकुक का तियांग की शादी के 4 साल हो गए हैं और सभी लोग साथ में डिनर कर रहा था। तियांग अपनी पैरों से जंगकुक के साथ थोड़ा सा नौटी हरकतें करने लगा। जंगकुक तियांग को इशारा से मना कर रहा था, लेकिन तियांग वो रुक नहीं रहे थे। यहाँ पर तेगु वो चेयर के पास ही खड़े थे और तियांग की हरकतों को टेबल के नीचे से देख रहा था। वो बहुत ही छोटा सा है, उसका अपने डैड के साथ बात करना है, खेलना है, लेकिन तियांग तेगु के साथ ज़्यादा भी टाइम स्पेंड नहीं करता है। वो तो बस जंगकुक को ही टाइम देने के लिए हमेशा उतावले रहते हैं। आर्यन और जिन यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आया था। जिन तेगु को देख लेता है कि वो बहुत ही सैड है। जिन तेगु के पास आ जाता है और उसे कहता है, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी सैड क्यों लग रहे हो? यहाँ पर जंगकुक का तियांग एक दूसरे में बिजी थे। जिन तेगुक से बात करने के बाद जंगकुक को साइड पर लेकर जाते हैं और उसे बात करने के लिए सोफे में बैठ जाता है। जंगकुक को कहता है, बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जंगकुक ने कहा, क्या बात है ब्रदर इन लॉ? जिन ने कहा, मैं तियांग की ब्रदर इन लॉ हूँ, मैं चाहूँ तो तियांग से कह सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ जंगकुक, शादी के 4 साल हो गए हैं तुम दोनों का, लेकिन अभी भी जंगकुक तियांग तुम्हारे बिना किसी और को देखता ही नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही चिपका रहना चाहता है। और यहाँ पर तेगुक वो अपनी डैड को बहुत मिस करता है, पास रहने के बावजूद भी
वो अपनी डैड से बात नहीं कर पाता है, उसके साथ खेल नहीं पाते हैं, टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। वो हमेशा तुम्हारे साथ ही टाइम स्पेंड करता है। और तुम तियांग को समझाते क्यों नहीं हो? जनको ने कहा, मैं अब इस बारे में क्या ही कहूँ। तियांग मेरी हस्बैंड है और अगर मैं उसको रोक लूँगा तो उसको शायद बुरा ना लग जाए। मुझे इसी बात का डर है और मैं इसीलिए तियांग को नहीं रोक पाता हूँ। शायद अगर मैं उसको रोक लिया वो किसी और के पास चला गया तो? जिन ने कहा, जंकुक, अगर वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी रोकने से वो तुम्हें छोड़कर किसी और के पास क्यों जाएगा? और वैसे भी तेगु अब बड़ा होने लगा है, धीरे धीरे वो ये सब कुछ समझने लगा है। अगर तियांग और तुम ये सब कुछ करना नहीं बंद करोगे और अगर उसने ये सब कुछ देख लिया, उसको कैसा लगेगा? तियांग और तुम्हें दोनों को ही तेगु के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। जंको ने कहा, मैं समझ गया, मैं तियांग को भी समझाऊंगा। वैसे भी तेगु हमेशा ही अकेला रहता है और तियांग मुझे छोड़ता ही नहीं। वो हमेशा ही मेरे आसपास ही रहना चाहता है। मैं समझ सकता हूँ आप क्या बोल रहे हो। जिन ने कहा, ठीक है, तुम तियांग को समझा देना। इससे तेगुक पर बुरा असर पड़ रहा है। जंकुक तियांग के रूम में आते ही तियांग को समझाने लगता है। तियांग ने कहा, जंकुक, तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी करीब ना हूँ? जंकुक ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, तेगुक को हमें टाइम देना चाहिए। तुम हमेशा मुझसे ही चिपके रहते हो। मैं तुम्हें मना नहीं करता हूँ, लेकिन तेगुक के सोने के बाद भी तो हम एक हो सकते हैं ना, और हम एक ही साथ तो रहते हैं। लेकिन तुम अपनी बेटी को टाइम नहीं देते हो। तेगुक तुम्हें बहुत मिस करता है, तुम उसके पास रहते हो तब भी। तुम समझ रहे हो ना? तियांग ने कहा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम्हारे अलावा मुझे और कोई नहीं दिखता है। मैं तो तुम्हारे और मेरे बीच में तेगुक को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ जंकुक। इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हें याद तो है ना, जब पहली बार तुमने मुझे प्रेगनेंसी की खबर सुनाया था, मुझे इसी बात का डर था। मुझे लगा बच्चे के आने से तुम मुझसे दूर चले जाओगे, लेकिन बच्चे के आने के बाद भी जिस तरह से तुमने मुझे टाइम दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज तुम मुझे बोल रहे हो तुमसे दूर रहने के लिए। जंको ने कहा, तियांग, मैं तुम्हें दूर रहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तियांग को गले लगा लिया जंकुक ने और उसने कहा, मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं जा सकता हूँ और नहीं रहना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ और साथ ही रहना चाहता हूँ। लेकिन तेगुक हमारा सन है, वो हम दोनों की प्यार की निशानी है। हमें उसको खुश रखना होगा। उसको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए जैसे कि उसके पेरेंट्स उसको प्यार नहीं करता है। तियांग ने कहा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। जंको ने कहा, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तियांग ने कहा, ठीक है। और यहाँ पर जंको तेगुक को उसकी रूम से उसको लेकर आ जाते हैं और तियांग और उसके बीच में सुला देते हैं। तेगुक पहली बार अपने पेरेंट्स के बीच में सो रहा था और उसके बाद वो तियांग को देखकर अपनी लिप को पाउट कर लेता है। उसकी फेस बहुत ही सैड लग रहा था। क्यूट सी शक्ल बनाकर तियांग को घूरे जा रहा था। वो ऐसा चाह रहा था कि तियांग उसको अपने गले लगा ले। तियांग वो समझ नहीं पा रहे थे। जंकुक ने तियांग को इशारा से कुछ कहा। तियांग समझ जाता है और तेगुक को अपने सीने में लेकर उसका हक करते हुए उसकी फोrehead पे किस किया और उसे कहा, डैड तुमसे बहुत प्यार करता है। कहीं मेरा तेगुक मुझसे नाराज तो नहीं है ना? तेगुक वो बहुत ही खुश होकर कहता है, डैड मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। क्या आप मुझसे बात करोगे हमेशा और मेरे साथ खेलोगे? तियांग मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तो मुझे तुम्हारे पापा के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ भी खेल लूँगा। तो क्या खेलना चाहते हो तुम मेरे साथ? तेगु ने कहा, कल सुबह होते ही हम दोनों साथ में छुपन छुपाई खेलेंगे। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम अगर ये खेलना चाहते हो तो ये भी खेल लेंगे। और जंको को देखकर कहता है, चाहे तुम कहीं पर भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढने निकाल लूँगा। जंकुक समझ जाता है और तियांग से कहता है, मैं तुमसे कभी नहीं छुप सकता हो तियांग। तियांग कहता है, तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो। जंको ने कहा, वो तो मैं हूँ। अब से तियांग जब भी ऑफिस आता है तब भी वो तेगुक को बीच बीच में कॉल करते हैं और उसके साथ बातें करते हैं। तेगुक बहुत ही खुश है, उसकी डैड उसको टाइम दे रहा है। और जैसे ही तियांग को कभी काम से फुर्सत मिलता है, वो घर आ जाते हैं और तेगुक को लेकर बाहर घूमने चले जाते हैं। ऐसे एक दिन सब लोग खाना खा रहे थे। जंको खाना नहीं खा रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। और उसके बाद जंकुक को अपने हाथों से खाना खिलाने वाले थे। जंकुक ने अपने मुंह पकड़ते कहा, मुझे कुछ खाने का मन नहीं हो रहा। तियांग वो जंकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम बीमार हो क्या? जंकुक ने कहा, तियांग परेशान होने की कोई बात नहीं है, मुझे बस भूख नहीं है। तेगुक वो तियांग को देखे जा रहा था तो तियांग ने तेगुक को अपनी लैंप पर बैठा लिया और अपने हाथों से खाना खिलाते कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी तेगुक को खाना खिलाता हूँ। तुम्हें भूख लगी है ना? तेगुक
बहुत ही मुस्कुराहट के साथ वो अपने मुंह को खोल देता है। तियांग तेगू को बहुत ही प्यार से खाना खिला रहा था। अचानक जंगकुक वो अपनी मुंह पकड़कर यहाँ से दौड़कर चले जाता है। तियांग भी जंगकुक के पीछे पीछे आ गया और जंगकुक से कहता है, क्या हुआ है, तुम इस तरह से दौड़कर क्यों आ गए हो जंगकुक? आर यू ओके? जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है, मुझे सुबह से ही उल्टी हो रहा है और मुझे भूख भी नहीं है, कुछ भी खाने का मन नहीं, मुझे कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी मुझे पता नहीं कैसा फील हो रहा है। तियांग ने कहा, जंगकुक तुमने पहले भी ऐसा कहा था जब तुम तेगू के टाइम पर प्रेग्नेंट थे, कहीं तुम फिर से प्रेग्नेंट तो नहीं हो गए? देखो ऐसा मत कहना वरना मुझे हार्ट फेल हो जाएगा। जंगकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतने डरते क्यों हो? अगर मैं प्रेग्नेंट हो भी गया तो इसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा, हम दोबारा से पेरेंट्स बन जाएंगे। तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, तेगू को तो मैंने संभाल लिया है लेकिन मैं किसी और को नहीं संभाल पाऊंगा। वैसे भी मुझे तुम्हारा और मेरे बीच में किसी और को नहीं चाहिए जंगकुक। जंगकुक ने कहा, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने ही सब कुछ किया है, अब मुझे ब्लेम मत करना। तियांग ने कहा, जंगकुक वो मैं समझ रहा हूँ लेकिन इसमें मैं क्या करूँ, मैं खुद को रोक ही नहीं पाता हूँ। उसके बाद डॉक्टर आ जाते हैं और जंगकुक को चेक करने के बाद कहा, जंगकुक प्रेग्नेंट नहीं है। तियांग बहुत ही खुश होकर कहा, थैंक गॉड। डॉक्टर तियांग की बात सुनकर उसको घूर कर देखता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, मुझे घूर क्यों रहे हो? तुम नहीं समझोगे कि मैं खुश क्यों हूँ। उसके बाद जंगकुक को अपने गले लगाते हुए कहा, थैंक गॉड कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। तेगू गा जाता और कहता है, डैड आपने ऐसा क्यों कहा, मुझे खेलने के लिए भाई बहन चाहिए था। अंकल ने कहा, भाई बहन आने से मैं खेल पाऊंगा उन लोग के साथ। तियांग की हाथ पकड़कर उसको कहने लगा, मुझे भाई बहन चाहिए। तियांग ने अपना सर पकड़ लिया और जंगकुक मुस्कुराने लगा। इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को मज़ा भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।